गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स। मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, कॉल आया। बच्चों ने कहा कि सर जो 1.2 हम कर रहे हैं वो हमारी बुक से मैच नहीं कर रही। तो इट्स ओके बेटा, जो 1.2 में हमने √2, √3, √5 के जो ग्राफ पढ़े, जो कंस्ट्रक्शन पार्ट पढ़ा, वो NCERT बुक का था। आपके पास अगर एडवाइजर की बुक है तो कोई इश्यू नहीं है, वो आपके लिए एडिशनल टॉपिक हो गया, आप उसको भी समझ लिए, आपके वो काम आएगा। ठीक है, आज की जो पूरी क्लास है वो एक डाउट क्लास रहेगी। मुझे बहुत खुशी है कि बच्चों ने मुझे कहा कि सर दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए उस चीज़ को, रेशनल नंबर निकालना दोबारा सिखा दीजिए। आज इसलिए ही मैंने आप लोगों के लिए डाउट क्लास रखी है। इस पूरी डाउट क्लास में आज हम एक्सरसाइज 1.1 को अच्छे से देखेंगे दोबारा। ठीक है, आप मुझे बार बार कह सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, मुझे उल्टा खुशी होती है, मुझे ये महसूस होता है कि हाँ बच्चे वीडियो देख रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आज 1.1 को मैं अगेन डिस्कस करूंगा आपके सामने इस वीडियो लेक्चर में। आप आराम से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को आराम से डिस्कस करेंगे हम। ये पूरी की पूरी डाउट क्लास आप लोगों के लिए है, और जिन बच्चों का अगर रह भी गया हो अब तक तो वो भी आज समझ लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो एक्सरसाइज 1.1 की जो डाउट क्लास है उसमें पहला क्वेश्चन था, क्या जीरो एक रेशनल नंबर हो सकता है? क्या जीरो, किसकी बात चल रही है? जीरो की। क्या जीरो एक रेशनल नंबर हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है। सबसे पहले ये बताओ, रेशनल नंबर था क्या? रेशनल नंबर था जो P/Q की फॉर्म में हो, और जहां Q क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो रेशनल नंबर कैसे होगा? 0/1, 0/2, 0/3। किस फॉर्म में आ रहा है? P/Q फॉर्म में आ रहा है। बस Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए। ऊपर तो आप जीरो पुट कर सकते हैं ना, तो इक्वल टू जब पुट करोगे तो पूरा क्या आ जाएगा? जीरो तो आएगा। तो जीरो आपका क्या हो गया? रेशनल नंबर जीरो हो सकता है, और उसे हमने P/Q फॉर्म में भी लिख लिया। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपका बुक का, उसमें है रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। जैसे पहला क्वेश्चन था 7.2 को नंबर लाइन पर डिनोट करो। तो आप क्या करेंगे? स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कीजिए। यहां आप 0 लेंगे और 1, 2 ऐसे करते करते कहां तक आ जाएंगे? 7 और फिर 8 तक। तो अब इसके बाद आप क्या करेंगे? 7.2 की बात कर रहा है तो स्केल में आप यहां मार्किंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 7.2 कहां हुआ? यहां हुआ आपका 7.2। तो हो गया डिनोट। ऐसे ही थर्ड है आपका माइनस का 3/2 या प्लस का 3/2, जो भी क्वेश्चन में गिवन है, माइनस का 3/2। जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 1.5 माइनस में। अब माइनस का किधर चलता है? इस साइड में आते हैं। माइनस का 1, माइनस का 2, वही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब कितना है? 0.5, तो 0.5 यहाँ पर, तो ये हो गया माइनस का 1.5। तो हो गया नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। ये हम सीख चुके थे पहले भी, और दोबारा भी हमने इसको डाउट क्लास में डिस्कस कर लिया। ठीक है बेटा, और मेरे बच्चों एक बात याद रखना, जब मैं समझाऊं तो सिर्फ समझना है, और आपको अगर लिखना हो कोई भी सॉल्यूशन तो उसके लिए मैं आपको 1 मिनट दूंगा, साइड में हो जाया करूंगा, आप सॉल्यूशन राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था आपका एक्सरसाइज 1.1 का, वो डाउट क्लास में देखिए क्या है कि फाइंड ए रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है -2/5 एंड 1/2 के बीच। बेटा रेशनल नंबर फाइंड करना मैंने प्रीवियस क्लास में सिखाया था। क्या सिखाया था? कि जो नंबर गिवन हो उनको ऐड करो। उनको क्या करो? ऐड करो, और फिर किसका डिवाइड कर दो? 2 का। यही सिखाया था। अब जब 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 10। 5 2 जा 10, कितनी बार? 2 बार, और 2 2 जा 4। 2 से 10 में करो 5, और 5 बन जा 5, और ये आपका 2 ऐसे कैसे। 5 में से 4 गया तो 1, और 10 2 जा 20। तो एक रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में आ गया 1/20। ये पहला क्वेश्चन था। सेकेंड है आपका 1.5 एंड 1.6 के बीच। अब मुझे एक बात बताइए आप,
अगर 1.5 से आप चलना स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55 ऐसे बढ़ते जाओगे कहाँ तक आ जाएगा 1.6 तक, 1.60 तक। तो इनमें से कोई सा भी नंबर ले लीजिए, एक ही फाइंड आउट करना है। तो चलिए मैंने ये ले लिया, तो इनके बीच में आंसर आ गया 1.55 आंसर। समझ रहे हैं आप बात को? क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, काफी डिटेल में डिस्कस किया था। आप प्रीवियस वीडियो को चलाएं, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, 4 तो आपका है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर हमने फाइंड आउट किए थे प्रीवियस लेक्चर में। आप उस वीडियो को दोबारा रन कीजिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। आ गई बात समझ में? ऐसे ही आपका 6 था। मैं 7 देखते हैं सीधा। 7 में देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशनल नंबर। कितने? 6 रेशनल नंबर बिटवीन 1.5 एंड 2.2। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं 3 से लेकर 12 तक, 11 तक इस एक्सरसाइज में सारे के सारे सेम हैं और वही प्रोसीजर है जो प्रोसीजर हम पढ़ चुके। फिर भी एक बार दोबारा देख लीजिए। यहाँ 1.5 को आपने लिखा 15/10, पॉइंट हटाकर। 2.2 को आपने लिखा 22/10, पॉइंट हटाकर। अब इन दोनों के बीच में 6 रेशनल नंबर। जरा पहले देख लो डिनोमिनेटर सेम है क्या? डिनोमिनेटर सेम आ रहा है सर जी। 15 से काउंट करो, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। काउंट करो कितने हो गए? हो गए 6 रेशनल नंबर। तो आप कैसे लिखेंगे इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में आ रहे हैं सर 16, 17, 18, 19, 20 और 21 और डिनोमिनेटर सब में सेम है 10, 10, 10, 10, 10 और 10। आ गए 6 के 6 रेशनल नंबर आपके बीच में, 6 रेशनल नंबर। आराम से लिख लीजिए, देख लीजिए। पहले पॉइंट से फ्रैक्शन में चेंज किया, ठीक है, और उसके बाद हमने काउंट कर लिया कि बीच में क्या 6 रेशनल नंबर पॉसिबल है क्या। बस डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए सबका, यही बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, 9th में डिस्कस करता हूं। देखिए ध्यान से प्लीज, सारे के सारे क्वेश्चन सेम हैं, आपको बस ध्यान से इनको नोट डाउन करना है, समझना है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है फाइंड द 9 रेशनल नंबर। हाउ मच? 9 रेशनल नंबर। किस किस के बीच में निकालना है? माइनस का 3/11 एंड 8/11। तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले ये चेक कीजिए क्या डिनोमिनेटर सेम है? बिल्कुल डिनोमिनेटर सेम है सर, 8/11, ठीक है। अब जरा नंबर लाइन पे आ जाइए। 0 कहाँ बनाते हो? यहाँ बनाते हो। -1, -2 और -3, मतलब यहाँ है, -3 से स्टार्ट है और कहाँ जा रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यहाँ तक। तो बीच में 9 काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ रहे हैं। तो हम आराम से इनके बीच में रेशनल नंबर ले सकते हैं। कितने? -2, -1, 0 को छोड़ दीजिए 1, क्योंकि 0 को लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है बेटा। तो काउंटिंग कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ गए 9 रेशनल नंबर। अब डिनोमिनेटर सबका सेम है तो अप्लाई कर दीजिए 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 और 11। तो आ गए 9 के 9, 9 के 9 रेशनल नंबर आपके। आराम से, बिल्कुल ही सिंपल है, आराम से देखना है, आराम से सॉल्यूशन करना है, कहीं कोई गलती नहीं करनी, ठीक है बेटा। तो ऐसे फाइंड आउट करना है आपको, सिंपल, ठीक है। देखिए, प्लस करके दोनों नंबर्स को 2 का डिवाइड जब कीजिएगा जब आपके फ्रैक्शन में गिवन नहीं हो, या 1 या 2 ही पूछे आपसे। जब बिग क्वांटिटी पूछे, अभी हमने देखा कि एक रेशनल नंबर पूछ रहा था, 1 रेशनल नंबर, तो 1 रेशनल नंबर में क्या किया? दोनों को ऐड कर दिया और 2 का डिवाइड कर दिया। तो 1 पूछ रहा था इसलिए कर दिया। जब बिग क्वांटिटी पूछे, 9 पूछे, 6 पूछे, 5 पूछे, तो इस तरीके से कीजिएगा, आपका सॉल्यूशन विद इन 1 सेकेंड में आ जाएगा। आ रही बात समझ में आपको? तो आगे देखिए, अब
आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, अब देखो कितनी हाई क्वांटिटी पूछ रहा है, 100 रेशनल नंबर है ना बेटा, 100, कोई छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं है, 100। अब आप क्या 100 लिखोगे कॉपी में? नहीं, लेकिन करना कैसे वो देखो। नंबर है माइनस का 5/8 एंड 5/8 एंड 1/2। तो मुझे क्या करना होगा, माइनस का 5/8 और 1/2 इनको ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि जिसमें डिनोमिनेटर तो सेम आए। मल्टीप्लाई ऐसी डिजिट से करना है कि ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर, ये डिनोमिनेटर ये दोनों में सेम आना चाहिए। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 20/20 से, मान लीजिए ऐसे ही एक बिग क्वांटिटी लेनी है, बड़ी क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा नीचे 160, ऊपर हो जाएगा माइनस का 100। इसे मैंने मान लो 160 लाने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया 80/80 से, तो नीचे हो गया 160, ऊपर 80। अब आपको कितने रेशनल नंबर लेने हैं? 100। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल सेम है, तो -100 से 80 के बीच में कितने नंबर आ गए बेटा? पता ही नहीं, काउंट करते रहो, माइनस का 99, माइनस का 98, 0 तक आ जाओ, फिर 1, फिर 2, फिर 3, कहाँ तक? 79 तक। तो बेटा 79 तो यही हो गए, और -99 से 0 तक आओगे, 0 तक मतलब -1 से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ आ गए 99 नंबर। तो हमें चाहिए कितने? 100 ही चाहिए, जबकि हमारे पास आ गए कितने? ऑलमोस्ट 190, 180, 170 के अप्रोक्सीमेट। अब सब में डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए, 160, 160, डॉट 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 160, 160, 160, डॉट 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 160। तो ये सारे के सारे नंबर आपके क्या हुए? इन दोनों के बीच में हुए, ठीक है। ये सारे के सारे रेशनल नंबर आपके इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर आ गए। हमें तो निकालने 100 ही थे, हमने तो 150 से ऊपर निकाल लिए, और हमने ज्यादा कुछ किया भी नहीं, अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया बस ऐसी डिजिट का जिसमें सिंपल मल्टीप्लाई हो जाए और डिनोमिनेटर क्या आ जाए? सेम आ जाए। तो याद रखिएगा, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते समय ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए। फिर ऊपर की डिजिट से काउंटिंग कर लेंगे बीच के नंबर्स, और हम जितने निकालना चाहें उतने निकाल सकते हैं। आ गई बात समझे बेटा? अब क्वेश्चन नंबर 11 में 200 रेशनल नंबर पूछा है, तो सेम करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, 12 आपका ट्रू एंड फॉल्स वाला है। क्या है बेटा? ट्रू एंड फॉल्स, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी एक बार देख लीजिए दोबारा, डाउट क्लास में इसे हम दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। क्या है पहला? एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। पहला क्या है? एवरी नेचुरल, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर आपके होल होते हैं? यस। तो आप इसे क्या कहेंगे? ट्रूथ, ठीक है। सारे एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। सेकंड है एवरी इंटीजर, क्या इंटीजर आपका होल नंबर होता है क्या? नहीं, उल्टा पढ़ते हैं कि जो होल नंबर होता है सर वो इंटीजर होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स। आ गई बात समझ में? एक एक चीज को आराम से देखिए, ये सारे की सारी सभी की थ्योरी मैंने डिस्कस की थी फर्स्ट लेक्चर में, शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी आपको, ठीक है। थर्ड है आपका एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को क्यू से, क्या वो होल नंबर होता है क्या? नहीं। या क्या इंटीजर होगा क्या? नहीं। हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? शॉर्ट ट्रिक क्या पढ़ाई थी सतीश सर ने कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल होल इज ए इंटीजर, एवरी नेचुरल होल इंटीजर इज ए रेशनल और इरेशनल, और एवरी नेचुरल होल इंटीजर रेशनल इरेशनल इज ए रियल नंबर, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक पढ़ाई थी हमने आपको, तो उसके बेस पे देखे तो ये फॉल्स आ रहा है। आ गई बात समझ में बेटा? अब आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें 12 का, वो बड़े ध्यान से देखने वाला है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसमें लिखा हुआ है द सेट ऑफ रियल नंबर्स इंक्लूड्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड नोट द नेगेटिव नंबर्स। रियल नंबर, वहां देखो जो होल नंबर होते हैं, ये जो इंटीजर होते हैं, इंटीजर में नेगेटिव आ गया, 0 आ गया, पॉजिटिव आ गया, मतलब सारे के सारे नेगेटिव, सारे के सारे पॉजिटिव,
और 0 क्या होता है, रियल नंबर। मतलब रियल नंबर अपने अंदर पॉजिटिव नंबर भी लाता है, नेगेटिव भी लाता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है नोट बीच में कि नेगेटिव को इंक्लूड नहीं करता, तो ये क्या हो गया, फॉल्स, गलत बात है। वो नेगेटिव को भी इंक्लूड करता है, जबकि आपकी बुक में हो सकता है ट्रू आंसर दिया हुआ हो, तो आप उसको करेक्ट कर लें, क्या आएगा, फॉल्स आएगा बेटा। ठीक है, ये आपका फोर्थ था। फिफ्थ आपका क्या लिखा हुआ है, नो रेशनल नंबर कैन बी इंसर्टेड बिटवीन टू रेशनल नंबर। मान लीजिए एक ए है एक बी है, क्या इन दोनों के बीच में एक भी रेशनल नंबर नहीं आएगा, फॉल्स हो गया। अभी अभी आपके सामने हमने कितने निकाल लिए, हमने तो 100 से ऊपर निकाल लिए कि 2 नंबर के बीच में तो पता नहीं कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं, तो वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया बेटा। बहुत सारे रेशनल नंबर आ सकते हैं। फिर है अगला 6, नो रेशनल नंबर कैन बी इंसर्टेड बिटवीन 2 इरेशनल नंबर। 2 इरेशनल नंबर जो आपके होते हैं, इरेशनल कौन से, जैसे √2 और √3, √2 और √3 जो रूट में आते हैं वही होते हैं इरेशनल, जो P/Q की फॉर्म में नहीं होते। तो क्या उन दोनों के बीच में एक भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता, ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया बेटा। क्या हो गया, फॉल्स। जैसे मैं यहाँ चेंज करके लिख दूं √5, तो √2 √5 के बीच में क्या √4 नहीं आता, जिसे आप 2/1 लिखते हैं, तो वो तो रेशनल ही हुआ ना। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आपका जो लिखा हुआ है वो है बेटा 7th। क्या लिखा हुआ है 7th में, 7th में लिखा हुआ है देयर आर इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। ए और बी के बीच में कितने आ सकते हैं, तो सच कहा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रेशनल नंबर। कहाँ निकाला हमने, तो ये क्या हो गया, ट्रू। अभी अभी हमने निकाले थे कि 2 रेशनल नंबर के बीच में 100, 200, 1000, 10,000 जितने आपसे निकलवाना चाहे उतने रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। तो कितना लिख दिया मैंने, इनफाइनाइट रेशनल नंबर। ये आपके एक्सरसाइज 1.1 का डाउट क्लास आज कंप्लीट होती है। फिर भी कोई भी डाउट आता है तो आप बेझिझक बिना टेंशन के सतीश सर से पूछ सकते हैं। मैं एक बार नहीं, आपको 1000 बार समझाऊंगा। ठीक है, बस कंडीशन इतनी सी है बेटा कि वीडियो के लेक्चर को एक बार नहीं 2-3 बार चला के रन करके देखिए, उसको ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। और फिर भी नहीं आता है तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप मुझे डायरेक्ट स्कूल में भी आके मिल सकते हैं, डायरेक्ट आप मुझसे पूछ सकते हैं, फेस टू फेस। जरूरी नहीं है कि वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है बार बार तो आप नहीं समझे। आप आइए स्कूल, मैं आपको अवेलेबल मिलूंगा यहाँ 9 to 12 o'clock, कभी भी आइए। ठीक है बेटा। और जो पिछले लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्शन का पार्ट पढ़ा था √2, √5, √3, वो आपके लिए एडिशनल है, आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, आपके आगे काम आएगा 10th क्लास में, 9th क्लास में। ठीक है। अब जो 1.2 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें देखिएगा आपका 1.2 का डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट आता है तो जैसे आपने मुझसे पूछा, मैसेज करके, कॉल करके, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। आप अगेन पूछते रहिए तो मुझे उससे अच्छा लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।